क्या एक अच्छा इंसान बुरा बन सकता है? क्या हम सब के अंदर एक जालिम छिपा है जो बस सही मौका मिलने पर बाहर आ जाता है? 1971 में एक प्रोफेसर ने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जो इंसानियत की हदों को आजमाने वाला था। यह कहानी है 24 आम कॉलेज स्टूडेंट्स की जिन्हें एक नकली जेल में कैदियों और गार्ड्स का किरदार निभाना था। जो एक्सपेरिमेंट 2 हफ्तों तक चलने वाला था वो सिर्फ 6 दिनों में एक ऐसी खौफनाक हकीकत में बदल गया कि उसे बीच में ही रोकना पड़ा। सोचिए 24 बिल्कुल आम लड़कों को एक नकली जेल में डाल दिया जाए, आधे कैदी आधे गार्ड्स, और गार्ड्स को दे दी जाए कैदियों को कंट्रोल करने की पूरी ताकत। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ कुछ ही घंटों में एक ऐसे भयानक मोड़ पर पहुंच गया जहां इंसानियत शर्मिंदा हो गई। कहानी शुरू होती है अगस्त 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो ये जानना चाहते थे कि जेल का माहौल इंसान के बर्ताव पर क्या असर डालता है। क्या जेल के गार्ड्स असल में ही जालिम होते हैं या जेल का माहौल उन्हें वैसा बना देता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने अखबार में एक एड दिया। जेल की जिंदगी पर एक साइकोलॉजी स्टडी के लिए मेल कॉलेज स्टूडेंट चाहिए, रोजाना $15 मिलेंगे। 70 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई, उनमें से 24 स्टूडेंट्स को चुना गया जो साइकोलॉजी टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल आम, सेहतमंद और मेंटली स्टेबल थे। फिर जिम्बार्डो ने बस एक सिक्का उछाला और इन 24 लड़कों को रेंडमली 12 कैदियों और 12 गार्ड्स में बांट दिया। उनमें से किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ दिन में उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल असली फील देने के लिए जिम्बार्डो ने यूनिवर्सिटी के बेसमेंट को एक नकली जेल बना दिया। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत अचानक और ड्रामेटिक तरीके से हुई। जिन स्टूडेंट्स को कैदी बनाया गया था उन्हें पालो आल्टो की असली पुलिस ने उनके घरों से अरेस्ट किया। उन पर चोरी डकैती जैसे झूठे इल्जाम लगाए गए। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर उनके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, आंखों पर पट्टी बांधी गई और फिर उस नकली जेल में लाया गया। वहाँ उनकी आइडेंटिटी छीनने का काम शुरू हुआ। उन्हें नंगा किया गया, उन पर डी लाउजिंग स्प्रे मारा गया और बिना अंडरवेयर के एक पतली सी ड्रेस पहनाई गई। उनके नाम की जगह अब उनकी पहचान सिर्फ एक नंबर थी। उनके पैरों में एक हल्की सी जंजीर भी बांध दी गई जो उन्हें हर पल उनके कैदी होने का एहसास दिलाती थी। दूसरी तरफ गार्ड्स को खाकी यूनिफॉर्म, डंडे और आईने वाले चश्मे दिए गए। ये चश्मे इसलिए थे ताकि कोई उनकी आंखों में ना देख सके और उनका इंसानी चेहरा छिप जाए। प्रोफेसर जिम्बार्डो ने खुद प्रिजन सुपरिटेंडेंट यानी जेल के हेड का रोल ले लिया। गार्ड्स को साफ साफ कहा गया कि वो कैदियों पर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन उन्हें जिम्बार्डो के रिसर्च असिस्टेंट ने यह भी कहा कि उन्हें सख्त गार्ड बनना है। उनका काम था जेल में डिसिप्लिन बनाए रखना और कैदियों के अंदर डर और बेबसी का एहसास पैदा करना। पहला दिन एक अजीब सी शांति में गुजरा। गार्ड्स अपने नए पावर वाले रोल में थोड़ा अजीब फील कर रहे थे और कैदी इस सब को अभी भी एक मजाक समझ रहे थे, लेकिन ये शांति जल्द ही एक तूफान में बदलने वाली थी। दूसरे दिन सुबह 2:30 बजे गार्ड्स ने सीटियां और डंडे बजाकर कैदियों को जगाया और उनकी गिनती शुरू कर दी। ये अपनी ताकत दिखाने का उनका पहला तरीका था। इस बेइज्जती से भड़क कर कैदियों ने बगावत कर दी। उन्होंने अपनी नंबरों वाली टोपियां उतार फेंकी, अपने नंबर्स नोचने की कोशिश की और अपने बिस्तरों से सेल का दरवाज़ा ब्लॉक कर दिया। यह बगावत गार्ड्स के लिए एक सीधा चैलेंज था। उन्होंने इसका जवाब बेहद सख्ती से दिया। उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से कैदियों पर ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, उनके बिस्तर छीन लिए और इस बगावत के लीडर को द होल यानी अंधेरी कोठरी में डाल दिया। देखते ही देखते जो एक रोल प्ले था वो असली जंग बन गया। गार्ड समझ गए कि उनके पास असली ताकत है और कैदी समझ गए कि वो बेहद कमज़ोर है। दूसरे दिन की बगावत के बाद गार्ड्स का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। अब वो सिर्फ रूल फॉलो नहीं करवा रहे थे बल्कि कैदियों को जलील करने के नए नए तरीके निकाल रहे थे। उन्होंने कैदियों में फूट डालने के लिए कुछ सेल्स को प्रिविलेज सेल बना दिया। वहाँ उन्हें बिस्तर और कपड़े लौटा दिए गए और अच्छा खाना दिया गया, जबकि दूसरे कैदियों को बुरा खाना मिलता। गार्ड्स कैदियों से पुशअप करवाते, कभी कभी उनकी पीठ पर बैठकर। रात में उन्हें बाथरूम यूज करने से रोक दिया जाता और अपनी ही कोठरियों में रखी बाल्टियों में पेशाब करने पर मजबूर किया जाता। इस जुल्म का असर कैदियों पर साफ दिखने लगा। एक्सपेरिमेंट शुरू होने के सिर्फ 36 घंटे बाद प्रिजनर 8612 पूरी तरह से टूट गया। वो चीखने, चिल्लाने और रोने लगा। चौथे दिन तक जेल का माहौल पूरी तरह जहरीला हो चुका था। गार्ड्स 3 तरह के बन गए थे। कुछ सख्त थे लेकिन नियम से चलते थे,
कुछ अच्छे थे जो कैदियों की चोरी छिपे मदद करते थे, और करीब 1/3 गार्ड्स पूरी तरह जालिम बन चुके थे, जिन्हें कैदियों को तकलीफ देने में मज़ा आ रहा था। कैदी दूसरी तरफ पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने लड़ना छोड़ दिया था और चुपचाप बाहर जुल्म सह रहे थे। एक कैदी ने इस माहौल के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। गार्ड्स ने उसे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश की और सज़ा के तौर पर दी होल में बंद कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि प्रोफेसर जिम्बार्डो, जो एक साइंटिस्ट थे, अब खुद अपने जेल सुपरिटेंडेंट के रोल में इतना खो चुके थे कि उन्हें यह सब नॉर्मल लगने लगा था। वो एक रिसर्चर की तरह नहीं बल्कि एक जेलर की तरह सोच रहे थे। ये कहानी आपको क्या सोचने पर मजबूर करती है? क्या ताकत इंसान को सच में करप्ट कर देती है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसे ही दिल दहलाने वाली साइकोलॉजी केस स्टडीज़ में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब लग रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा, तब एक बाहरी इंसान ने आकर सब कुछ बदल दिया। क्रिस्टीना मास्लाच, जो उस वक्त स्टैनफोर्ड से पीएचडी कर रही थी और जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड थी, इंटरव्यू लेने के लिए जेल देखने आई। जो उन्होंने वहां देखा उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि गार्ड्स कैदियों के सर पर लिफाफे डालकर और उन्हें पैरों में जंजीरें बांधे उन्हें बाथरूम ले जा रहे थे। ये मंजर देखकर वो दहशत में आ गई। उन्होंने जिम्बार्डो को कहा, यह भयानक है जो तुम इन लड़कों के साथ कर रहे हो। इनकी तकलीफ तुमसे देखी कैसे जा रही है। उसकी यह बात उस आखिरी धक्के की तरह थी जिसकी ज़रूरत थी। कुछ कैदियों के पेरेंट्स भी उनसे मिलने के बाद परेशान थे और फिक्र जता रहे थे। मास्लाच के सख्त शब्दों ने जिम्बार्डो को झंझोड़ कर रख दिया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वो अपने रोल में इतना खो गए कि वो एक साइंटिस्ट की नहीं बल्कि एक जेल सुपरिटेंडेंट की आंखों से देख रहे थे। उन्हें समझ आया कि ये एक्सपेरिमेंट इंसानियत के खिलाफ एक गुनाह बन चुका है। अगले ही दिन, सिर्फ 6 दिन के बाद, 14 दिन के लिए किया गया ये एक्सपेरिमेंट रोक दिया गया। एक्सपेरिमेंट तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसके निशान रह गए। गार्ड्स खुद हैरान थे कि उन्होंने ऐसा बर्ताव कैसे किया। कैदी मेंटली टूटे हुए थे। जल्द ही हर तरफ इसकी बुराई होने लगी। सबसे ज़्यादा बुराई इस बात पर हुई कि यह एक्सपेरिमेंट अखलाकी तौर पर गलत, अनइथिकल था। पार्टिसिपेंट्स को ना तो सरप्राइज अरेस्ट के बारे में बताया गया था और ना ही इस हद तक जलील किया जाने के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से इंसानी बर्ताव के बारे में कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी जानी है तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करें।